सम्राट मुझे क्षमा कर दे। ये जो दासी है ना, ये मेरे चरण धोने में बहुत समय नष्ट कर रही थी और मेरे पास केवल आज ही का दिन है राजकुमार का जीवन जीने का, और इसीलिए मैं इतना बहुमूल्य समय का एक पल भी नहीं नष्ट करना चाहता था सम्राट। हिन हो तुम राजकुमार, आनंद आता यदि तुम्हारे साथ और समय व्यतीत करने को मिलता, किंतु विवश हूं। मुझे एक अति प्रिय व्यक्ति का स्वागत करना है। भद्रसाल, सुनिश्चित करो कि आज उसके जीवन का सबसे सुखद और भाग्यशाली दिन हो। ऐसा दिन जो ये दास ना 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 ये राजकुमार कभी ना भूले। जिसका स्वागत करने को सम्राट इतना आतुर है, कहीं वो अति विशिष्ट व्यक्ति मेरी माँ ही हुई तो मुझे कुछ करना होगा। ये द्रक्ष अधिक ही महंगे, सेब दे दीजिए। सेब के बदले देने के लिए उचित दाम है तुम्हारे पास? सेब वहां मिलेंगे। चिंता मत कीजिए, अंटी भरी है। राजकुमारी दूरधरा जो आने वाली है। मूल्य पर्याप्त नहीं है। धनानंद ने महल में एक स्त्री को रानियों के समान ऐश्वर्य प्रदान किया हुआ है, रानियों जैसा दर्जा दिया हुआ है। कौन है वो? सूचना मिथ्य है आचार्य। धनानंद तो उनमें से है जो रानी को भी दासी बनाकर रखता है, तो वो क्यों किसी रानी को सम्मान देगा? रानी को दासी? कौन सी रानी? पिपलीवान की रानी मूरा। दाई माँ की दृष्टि में आने के लिए मैंने उस बेचारी दुखियारी मूरा के साथ विश्वासघात किया है। क्या किया तुमने? अरे तेरे पोटली में ये किसकी पोशाक है? मैं आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी दाई माँ। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है। धनानंद मूरा के उसी पुत्र के रक्त का प्यासा है जिसे 12 साल से सभी मृत समझ रहे थे। 12 वर्ष पूर्व? अर्थात हे ईश्वर, दुर्धरा के स्वागत के लिए पूरे साम्राज्य के उत्कृष्ट नृत्यकों और गायकों को बुलाया जाए। आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं भ्राता। आपकी अति प्रिय की स्वागत की सारी व्यवस्था पूरी हो गई। इतने विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत इतना साधारण, केवल फूलदान बदलने से या नर्तकों को बुलाने से स्वागत विशेष नहीं हो जाता सम्राट। अरे रे 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 पांडु ज्येष्ठ, धैर्य धैर्य साधो। मैं जानता हूं इस बालक से आपकी अत्यंत दुखदायी स्मृतियां जुड़ी हैं, किंतु स्मृतियों से बाहर आइए और यथार्थ को देखिए। यथार्थ में ये बालक हमारा अतिथि है और अतिथि देवो भव। तो कहो, एक दिन के राजकुमार
क्या कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था महाराज कि आप मगध सम्राट है, सर्वशक्तिमान है, वैभवशाली है, और यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति आ ही रहा है तो एक विशेष उत्सव आयोजित होना चाहिए ना, कुछ भिन्न। अब तक आपकी प्रजा ने केवल आपका विकराल रूप ही देखा, मगर अब आप यदि कुछ अपना भिन्न रूप उन्हें दिखाएं तो कदाचित आनंद आ जाएगा। एक दिन के राजकुमार क्या बने, सोच भी राजकुमारों वाली हो गई। ज्येष्ठ भ्राताओं, हमारे अतिथि के सुझाव का पूर्ण पालन हो। सम्राट, एक प्रार्थना थी। बोलो। मुझे एक दिन का राजकुमार बनने का अवसर दिया गया है, जिस दिन का हर पल मैं राज की ठाठ के साथ जीना चाहता हूँ। अब सुझाव भी मैंने ही दिया है तो उस विशेष उत्सव का निमंत्रण मुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए? अवश्य तुम्हें भी निमंत्रण मिलेगा। कृपालु सम्राट धनानंद की जय! 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 उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर तो पा लिया है मैंने। अब आशा है कि धनानंद की ये विशिष्ट अतिथि मेरी माँ ही